नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। स्थान सदर तहसील। समय करीब 12 बजे थे। एक एक कर फरियादियों के नाम पुकारे जा रहे थे। बड़े गौर से फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी को बुलाकर उन्हें समस्या से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। समय था संपूर्ण समाधान दिवस का, जहां पर मिशन शक्ति फेज 5 के तहत एक दिन के लिए अंशिका सिंह डीएम, संजू यादव एसपी और प्रज्ञा मौर्य सीडीओ बनकर बेहिचक होकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। मुख्यमंत्री द्वारा 3 अक्टूबर से महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति फेज 5 की शुरुआत की गई है। शासन के निर्देश पर जिले में शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रोबेशन विभाग की पहल पर शहर के प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर रही छात्राओं को एक दिन के लिए डीएम, एसपी व सीडीओ बनाया गया। कम्हनपुर गांव निवासी कक्षा 9 की छात्रा अंशिका सिंह को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठाया। करतालपुर गांव निवासी संजू यादव को पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने अपनी कुर्सी पर बैठाते हुए पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं गोविंदपुर गांव निवासी प्रज्ञा मौर्य को मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना ने अपनी कुर्सी पर बैठाया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान तीनों बेटियों ने बेहिचक होकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। फरियादियों की समस्याओं को सुना और अधीनस्थों को संबंधित समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। मिशन शक्ति के अंतर्गत एक दिन का जिलाधिकारी, एक दिन का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उसी प्रकार से एक दिन का मुख्य विकास अधिकारी, जो मेधावी बच्चे हैं, जो हमारे साथ में बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं, उनको यहाँ पर बनाया गया है। इनमें अंशिका सिंह, संजू यादव और प्रज्ञा मौर्य, ये कक्षा 9 की छात्राएं हैं प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज की। इन तीनों छात्राओं को आज यहाँ पर मिशन शक्ति के अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, उसके अंतर्गत इन्हें एक दिन के अधिकारी बनाया गया है। तो आज तहसील दिवस के अंतर्गत सभी जो हमारे एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, उनकी ग्रीवेंसेस आप सुन रही हैं और उनका उचित निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी कह रही हैं। इससे जो हमारे मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी स्वावलंबन बढ़ाने का या नारी सम्मान बढ़ाने का जो एक लक्ष्य है, उसको पूरा करने और जो सभी विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं जो अधिकारीगण निभाते हैं, उसके बारे में जानकारी देने, आगे के लिए अपना लक्ष्य चूज़ करने के लिए आसानी भी इन बच्चों को होगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन ये एक दिन के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी गणों की जिम्मेदारी इनको दी गई है और उसको ये अच्छे से निभा भी रही है।
डीएम बनी अंशिका सिंह आईएएस तो संजू आईपीएस अधिकारी बनाना चाहती है। दोनों डीएम व एसपी की भूमिका निभाकर बेहद खुश हैं। अंशिका सिंह के पिता मनोज सिंह भी बेटी को पढ़ा लिखाकर आईएएस बनाना चाहते हैं, तो संजू के पिता कुसुमाकर यादव भी अपनी बेटी को आईपीएस बनाने का सपना संजो रहे हैं। दोनों का कहना है कि डीएम व एसपी की कुर्सी पर बैठकर उन्हें इस जिम्मेदारी का पता चला। आज आपको एक दिन का जिलाधिकारी यहाँ बनाया गया है, कैसा महसूस हो रहा है और किस तरह की गर्व हो रहा है? मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि मुझे एक दिन का जिलाधिकारी बनने का ये अवसर प्रदान किया गया है और मैं बहुत ही आभारी हूँ कि इस अवसर के लिए जिन लोगों ने मुझे से प्रदान किया। तो किस तरह की समस्याओं का सामना आपको यहाँ करना पड़ा जो लोग लेके आ रहे हैं, पब्लिक लेके आ रहे हैं? कुछ लोगों की समस्या है, ज़्यादातर तो लोग ज़मीन की समस्या लेकर आ रहे हैं, चकबंदियाँ चल रही हैं, मुकदमे चल रहे हैं, अभी तक तो ये समस्याएं आई हैं। तो नारी शक्ति के लिए ये कदम सरकार का अच्छा है जो आप लोगों को बनाया गया तीन यस बच्चों सर, नारी शक्ति जो हमारे देश में नारियों को एक ऊंचे स्तर पर पहुंचाने के लिए ये जो कदम सरकार ने उठाया है बहुत ही गर्वपूर्ण है। आज आपके बच्चियों को सर जिले के बड़े पदों पर सुशोभित किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम है? हाँ सर, ये मिशन शक्ति जो हमारी सरकार की मंशा है, बालिका सुरक्षा, महिला सुरक्षा, उसी के तहत जो है एक कार्यक्रम था कि एक दिन का डीएम, तो जो जिले के महत्वपूर्ण पद हैं, तो बच्चियों में एक प्रेरणा देने के लिए कि वो भविष्य में इतने बड़े पावरफुल पद को कैसे प्राप्त कर सकती हैं, उनके अंदर एक प्रेरणा है। उसी के संदर्भ में आज जो है एक बच्ची को डीएम, एक बच्ची को सीडीओ और एक बच्ची को जो है एसपी के रूप में जो है सांकेतिक रूप से एसपी, डीएम और सीडीओ के साथ बैठा करके संपूर्ण समाधान दिवस में जो है उनसे समस्याओं को सुनवाया गया और उनसे उनके निर्णयों को कराया गया और उस पर देखा गया कि ये बच्चे किस तरह से जो है समाधान दिवस पे कार्य कर सकते हैं और इन बच्चों में एक प्रेरणा आएगी कि मैं भी इस तरह के पावरफुल पद को प्राप्त करूं। तो इस तरह से ये आगे भविष्य में अपनी पढ़ाई को उस पद के अनुरूप धारण करेंगे और भविष्य में ये भावी डीएम, भावी एसपी, भावी सीडीओ बनने का प्रयास करेंगे। शनिवार को नगर पालिका परिषद ने प्रशासन और पुलिस बल के साथ मिलकर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसकी शुरुआत नगर पालिका चौराहे से चौक शंकर जी त्रिमुहानी तक हुई। दुकानदारों ने अतिक्रमण टीम को देखते ही अपने अपने अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए। शहर में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर शनिवार को नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। अभियान के दौरान नगर पालिका कर्मियों ने दुकानों के बाहर पड़े बोर्ड आदि सामान को कब्जे में लिया। इस अभियान की कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकानदारों ने दुकान के बाहर पड़ा सामान जल्दी जल्दी अंदर रख लिया। वहीं पालिका कर्मियों ने दुकानों के बाहर रखे बोर्डों को कब्जे में लेकर ट्राली में रख लिया। कर निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सोनी ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जो भी नाले, नालियों और सड़क की पटरियों पर अवैध कब्जे हैं, उनको हटाया जाएगा। यह अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान को चलाने के लिए रोस्टर बनाया गया है। इस रोस्टर के अंतर्गत नगर क्षेत्र के सभी इलाकों में अभियान चलाकर नगर को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। बड़ादेव के पास महिला अस्पताल के समीप लगे टावर के बाबत सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी, गलत पाए जाने पर इसे हटाए जाने की कार्यवाही की जाएगी। ये पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है। वैसे मूल रूप से 26 सितंबर से हमने स्टार्ट किया है और ये नियमित रूप से हमारे रोस्टर के अनुसार चलता रहे। आज हम जो अतिक्रमण अभियान संचालित कर रहे हैं, ये हमारे नगर पालिका गेट से महिला अस्पताल होते हुए शंकर तिराहा तक जाए। इसमें लोगों को पहले अवेयरनेस किया गया था। हम पिछले लगातार 10 दिनों से अवेयरनेस प्रोग्राम चलवा रहे हैं अनाउंसमेंट के माध्यम से। आज भी हमने सुबह से अनाउंसमेंट हमारा जारी है, अभी भी आप सुन रहे हो। इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य है कि जो हमारा अतिक्रमण है, जैसे नालियों के ऊपर है, जो जहाँ जाम लग रहा है, चौराहों के आसपास है, जो अवैध गुमटियाँ रखी हैं, अवैध विज्ञापन है, उन्हें हटा के एक स्वच्छ मार्ग उपलब्ध करवाया जाए नागरिकों को, जिससे वो सुचारू रूप से अपना चल सके, एक्सीडेंट कम हो, नालियों की सफाई बेहतर ढंग से हो सके और जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है उसे सफल बना सके। एक अभी आपके द्वारा एक विज्ञापन भी हटवाया गया, जबकि यहीं बगल में एक टावर भी लगा हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं सड़क पे अतिक्रमण लगाए हुए हैं। हम उसकी जाँच करवाएंगे, अगर वो हमारे अतिक्रमण क्षेत्र में आता होगा तो हम जरूर हटवाएंगे।
आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के लहबरिया बाजार के पास हाईवे पर आंगन ढाबा में जानवर के मांस परोसे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस संबंध में ढाबा संचालक खुर्शीद आलम पुत्र फैजान ग्राम खंडवारी थाना सरायमीर ने थाना गंभीरपुर पर लिखित तहरीर दिया कि 26 सितंबर को रात समय करीब 9 से 10 बजे के बीच विपक्षी अभिषेक यादव पुत्र चंद्रभूषण यादव ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ अपने साथियों, जिनकी संख्या 8 बताई गई, यह लोग मेरे ढाबा के अंदर आए और खाने के लिए बकरे का रान मसाला तथा वेज का ऑर्डर किया। खाने के समय गलत तरीके से अभिषेक यादव और उनके साथियों द्वारा एक वीडियो बनाया गया कि बकरे का रान मसाला नहीं है, किसी और जानवर के मांस होने का अफवाह फैलाने व रेस्टोरेंट के मैनेजर के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दिया। इसके संबंध में गंभीरपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गंभीरपुर थाना पुलिस मुकदमा दर्ज कर अभिषेक यादव की तलाश में जुटी थी कि 4 अक्टूबर को उप निरीक्षक योगेंद्र कुमार सरोजमय हमराह द्वारा उपरोक्त मुकदमा से संबंधित अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र चंद्रभूषण यादव ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ को दिन में करीब 2:30 पर उनके घर से नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। गिरफ्तारी के बाद अभिषेक यादव ने बताया कि 26 सितंबर को वह और उनके दोस्त आंगन ढाबा गए थे और हमने मटन ऑर्डर किया था। बर्थडे पार्टी थी जिसमें हम लोग ड्रिंक किए हुए थे, इस वजह से हमसे गलती हो गई। हम समझ नहीं पाए कि वह क्या चीज है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने लोगों से कहा कि इस वीडियो को गलत तरीके से ना दिखाया जाए। मेरा नाम अभिषेक है और मैं 26 तारीख को आंगन ढाबा में गया था खाना खाने के लिए और वहाँ पे दोस्तों के साथ हम लोग गए थे, तो हम लोगों ने मटन ऑर्डर किया था। तो मटन को लेकर के थोड़ा सा हम लोग को समझ में नहीं आया कि वो क्या चीज़ था। बाद में पता चला कि नहीं वो मटन ही था। तो हम थोड़ा सा अपना ड्रिंक वगैरह किए थे, दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हम लोगों से हो गया कि हम लोग समझ नहीं पाए कि क्या चीज़ था। उसके मैं क्षमा चाहता हूँ और इसको वीडियो को गलत तरीके से न दिखाया जाए, न बताया जाए। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास तथा 3000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि इसी मुकदमे में एक अन्य आरोपी महिला को साधारण मारपीट का दोषी पाते हुए 6 महीने कैद तथा 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 रमेश चंद्र की अदालत ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के तुर्कचारा नौबरार गांव में 15 नवंबर 2005 की रात 10 बजे लड़कों के झगड़े के मामूली विवाद को लेकर आरोपी शंकर राम तथा उसकी पत्नी झिनकी देवी ने गांव के ही हरिलाल को गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे से मारा पीटा। घायल हरिलाल को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया, बाद में बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 27 नवंबर को हरिलाल की मृत्यु हो गई। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद मुकदमे में चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड ने कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शंकर को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 3000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि झिनकी देवी को साधारण मारपीट का दोषी पाते हुए 6 महीने के कैद तथा 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। कहते हैं कि द बेस्ट पेरेंट्स गेट प्रोमोटेड टू ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स डे पर कुछ ऐसी ही बानगी शनिवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में दिखाई दी, जहां ग्रैंड पेरेंट्स डे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल, उप प्रधानाचार्य मधु पाठक तथा कोऑर्डिनेटर सुमन यादव के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन के साथ हुआ। भारतीय परंपरा के अनुसार विद्यालय के नन्हे मुन्ने शिशुओं ने कार्यक्रम का प्रारंभ श्लोक वाचन से किया।
कक्षा 1-2 के बच्चों ने अपने दादा दादी को समर्पित करते हुए प्यारे प्यारे दादा गीत प्रस्तुत किया। LKG के बच्चों ने सामूहिक नृत्य प्रस्तुत करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कक्षा 2 के बच्चों ने लघु नाटिका की अनुपम प्रस्तुति दी। UKG के बच्चों ने लव यू जिंदगी पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत करके दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। नन्हे मुन्ने शिशुओं ने तुझ में रब दिखता है पर भव्य नृत्य प्रस्तुत करके दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि दादा दादी बच्चों को भावनात्मक सहायता देते हैं। वे बच्चों को नकारात्मक परिस्थितियों से भी बचाते हैं। हमें सदैव उन सबका सम्मान करना चाहिए। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए बताया कि दादा दादी बच्चों को मूल्य सिखाते हैं। वे बच्चों को उनके समाज के अभिन्न अंग के बारे में बताते हैं। दादा दादी बच्चों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। विभिन्न शोधों से पता चलता है कि जिन बच्चों का अपने दादा दादी के साथ घनिष्ठ संबंध होता है वे बेहतर स्वास्थ्य रखते हैं। कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के लिए एक वास्तविक स्तंभ और माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। वे अक्सर एक परिवार के जीवंत जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दादा दादी स्थिरता, शिक्षा और कोमलता का स्रोत हैं। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई-रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए RTO रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।